वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पनवेल महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर निकाली गई है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग और भी पोस्टें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि अब सर्वेयर की, ड्राफ्ट्समैन की आदि पोस्टें भी यहाँ पर निकाली गई है। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जो भी यहाँ पर पोस्टें, क्वालिफिकेशन एंड यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है उन सब के बारे में। तो इससे पहले आप यहाँ पर देखें, जो इन्होंने टोटल अलग अलग टाइप की जो यहाँ पर पोस्टें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर अलग अलग ब्रांच वालों के लिए यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारी जो पहली जो पोस्ट है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 9 नंबर पर आपको यहाँ पर जो पोस्ट जो दिख रही है, नगर रचनाकार यानी कि टाउन प्लानर की यहाँ पर पोस्ट, जिसके लिए जो पे लेवल यानी जो सैलरी यहाँ पर रहेगी, पे लेवल 7 जो 7th पे लेवल है उसके हिसाब से यहाँ पर टोटल 41,800 रुपीज़ की सैलरी के साथ टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर 41,800 से 1,32,300 तक की रहती है इस पे लेवल में। तो इसके हिसाब से आप ये पोस्ट देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इसी पे लेवल की अदर ब्रांचों से भी यहाँ पर कई पोस्टें हैं, तो उनकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगली यहाँ पर हम देखेंगे जो पोस्ट है, जो हमारी सिविल इंजीनियर की यहाँ पर जो पोस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 नंबर पर यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट, जिसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो है 16 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो यहाँ पर जो ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके लिए हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर इस पोस्ट की जो सैलरी रहेगी वो यहाँ पर 38,000 रुपीज़ एंड 600 रुपये से लेके जो यहाँ पर मैक्सिमम 1,22,000 तक की सैलरी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर्स के लिए इन वैकेंसियों के लिए यहाँ पर जो निकाली गई है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो आप अगर एलिजिबल रहते हैं तो ज़रूर से इसमें अप्लाई करें। साथ ही यहाँ पर जो कंप्यूटर यांत्रिकी जैसे अलग अलग और भी इलेक्ट्रिक वगैरह डिपार्टमेंटों से भी यहाँ पर जो है आपको पोस्टें देखने को मिलेगी। इसी तरह से आप यहाँ पर जो सिविल इंजीनियर्स के लिए सर्वेयर की पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी यहाँ पर 25,500 से लेके 81,100 रुपीज़ तक की यहाँ पर जो है सैलरी रहेगी सर्वेयर की पोस्ट के लिए। एंड अगली पोस्ट है यहाँ पर, तो वो आप देख सकते हैं ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पर जो है पोस्ट वो भी निकाली गई है सिविल इंजीनियर्स के लिए। ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर जो सैलरी है वो यहाँ पर 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक की सैलरी रहती है। एंड इसके लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो टोटल यहाँ पर 3 वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरह से काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर है। तो इनके बारे में आप और डिटेल में, आपकी अगर अदर ब्रांच है, किसी और ब्रांच से आप हैं, तो आप अपनी पोस्टों की डिटेल भी इसमें देख सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, जब भी आप जो ऑनलाइन जो अप्लाई करने की जो यहाँ पर प्रोसेस है, जो यहाँ पर डेट है, वो यहाँ पर हम बात करें तो आप देख पाएंगे 13 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यहाँ पर 17 अगस्त तक यहाँ पर चलेगी। तो आपको यहाँ पर काफ़ी टाइम मिलेगा, अच्छी तरह से आप पूरी तरह से प्रिपेयर होके इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट एक बार फिर से आप नोट कर लें, 13 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक का टाइम आपके पास है। इस बीच में आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। तो आप ये डेट वगैरह अच्छे से नोट कर लें। बाकी अप्लाई करने के लिए इनका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं पर जाकर ही आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है इसका लिंक मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। लिंक वगैरह इन्होंने यहाँ भी मेंशन कर रखे हैं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप जाकर सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देख पाएंगे जो भी यहाँ पर इन्होंने अलग अलग टाइप की पोस्टें निकाली है, उन पोस्टों का यहाँ पर इन्होंने पूरा जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सब कुछ पोस्टें वगैरह रिजर्व कैटेगरी वाइज सारा यहाँ पर बनाया हुआ है। जो भी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो रहने वाली है इन पोस्टों के लिए, एंड जो यहाँ पर सैलरी वगैरह रहती है, उन सब की डिटेल यहाँ पर इन्होंने एक बार फिर से दी हुई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अलग अलग पोस्टों की। तो यहाँ पर जो सिविल इंजीनियर्स की हमारी जो पहली पोस्ट थी 9 नंबर पर,
तो उसको हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे असिस्टेंट टाउन प्लानर की ग्रुप बी की ये नॉन गजेटेड यहाँ पर पोस्ट रहेगी, जिसमें टोटल जो वैकेंसी जैसा कि आपने देखी थी 2 वैकेंसी यहाँ पर थी। तो जो रिजर्व यहाँ पर आप देखें तो सर्वसाधारण यानी जनरल कैटेगरी की यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर अजा, इसी तरह से यहाँ पर जो इनका रिजर्व कैटेगरी में होती है उससे भी यहाँ पर 1 वैकेंसी करके 2 वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ से जो भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है वहाँ का जो सिस्टम चलता है उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग टाइप की यहाँ पर जो काफ़ी सारी रिजर्व कैटेगरी इन्होंने दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर पूर्व सैनिक की हो गई, भूकंपग्रस्त की हो गई, PWD कैंडिडेट्स की हो गई एंड अनाथों की हो गई, ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। तो उनकी डिटेल आप यहाँ पर पूरी देख सकते हैं पोस्टों में। तो यहाँ पर जो अपनी असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट थी उसमें अगर आप देखें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर है तो इसमें आपके पास जो है सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास यहाँ पर टाउन प्लानर की जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, प्लस टाउन प्लानिंग का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसका इन्होंने टाइम पीरियड यहाँ पर 5 ईयर का टाइम पीरियड यहाँ पर मांगा है। तो आपके पास डिग्री के साथ ही यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर होना चाहिए टाउन प्लानिंग का। जो आपने किसी PSU में जो आपका ये वर्क है, जो आपकी ये क्वालिफिकेशन है, इससे संबंधित किसी क्षेत्र में आपने जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जैसे किसी भी PSU वगैरह में या किसी बड़ी फर्म वगैरह में कहीं पे आपने काम किया हो तो उसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लगाना होगा 5 ईयर का, तो ही आप इसके लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। साथ ही यहाँ पर मराठी भाषा का ज्ञान आपको यहाँ पर होना चाहिए। कल को यहाँ पर जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें मराठी भाषा के टेस्ट भी यहाँ पर रहेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मराठी भाषा को यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर कंपलसरी किया गया है सभी के लिए। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर लगभग ऑल इंडिया से यहाँ पर अलाउ रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है मराठी भाषा को अनिवार्य किया गया है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो आगे अगली पोस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो अगली जो पोस्ट थी हमारी जूनियर इंजीनियर की, पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट जैसे आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की कंप्यूटर वालों के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। BA BTech उन्होंने कंप्यूटर से IT किया हो तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो सिविल इंजीनियर्स के लिए निकाली गई है, टोटल यहाँ पर 60 पोस्ट थी जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो दी गई है उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो उनको सैलरी मिलेगी जिसकी बात हमने पहले ऊपर भी की थी 38,800 रुपये यहाँ पर सैलरी रहती है मिनिमम, जो कि 1,22,800 तक की यहाँ पर रहती है। तो इसके लिए इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, बस आपके पास यहाँ पर केवल डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, प्लस आपको मराठी भाषा का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर नहीं मांगा गया है। फ्रेश कैंडिडेट इसके लिए अलाउ रहेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर की वो यही रहने वाली है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं मांगा गया है, तो इसके लिए आप ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्किंग वालों के लिए भी है। इसी तरह से बाकी पोस्टों की डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख ही सकते हैं। ड्राफ्टमैन की यहाँ पर हम पोस्ट की बात करें तो ड्राफ्टमैन के लिए आपके पास ड्राफ्टमैन का जो आपने कोर्स किया हो, साथ ही मराठी भाषा का ज्ञान हो, वो यहाँ पर जो है कंपलसरी किया गया है। इसमें मराठी भाषा तो लगभग यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए चाहिए ही, चाहे कोई सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वो यहाँ पर कंपलसरी यहाँ पर रहने वाली है। तो ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए आपके पास जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर HSC उत्तीर्ण भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर ड्राफ्टमैन का कोर्स मांगा गया है, जिसमें यहाँ पर टोटल जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर 3 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अगले यहाँ पर हम बात करें जो सर्वेयर की यहाँ पर जो पोस्ट थी सिविल इंजीनियर्स के लिए, सर्वेयर की पोस्ट की बात करें तो टोटल 4 वैकेंसी सर्वेयर की यहाँ पर निकाली गई थी, जिसमें यहाँ पर जो है सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर कंपलसरी मांगी गई है। जैसे कि बात करें इसमें टाइपिंग टेस्ट की जो आपकी जैसे टाइपिंग की जो स्पीड होनी चाहिए जो यहाँ पर मांगी गई है वो आपकी
मराठी लैंग्वेज में टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर 30 वर्ड यहाँ पर मांगी गई है, प्लस 40 वर्ड यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग में आपकी जो है स्पीड आनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इस तरह से आप बाकी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन आदि रहती है वो चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। बाकी मेन चीज़ों की हम इसमें देख ही रहे हैं, जो भी अप्लाई करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एलिजिबिलिटी होती है। तो आगे हम बात करेंगे अप्लाई करने के लिए बेसिक टर्म्स कंडीशन के साथ ही जो भी यहाँ पर अदर जो एलिजिबिलिटी है एंड फीस वगैरह है उनके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे जाके किसी प्रकार की कोई भी पोस्टों में यहाँ पर बदलाव हो सकता है, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। उसके लिए आगे हम बात करें यहाँ पर फीस की, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज अगर आप देखें फीस की डिटेल, तो यहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप की पोस्टें थी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के लिए यहाँ पर 1000 रुपये की फीस सभी कैटेगरी के लिए, प्लस यहाँ पर जो उनकी रिजर्व कैटेगरियाँ हैं उसमें यहाँ पर 900 रुपये लगेंगे। इसी तरह से ग्रुप बी एंड ग्रुप बी सी एंड डी की आप देखें तो उनकी यहाँ पर 800 रुपये एंड 700 रुपये फीस है। बाकी इनकी 100 रुपये कम फीस यहाँ पर जो है रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंटों की रहेगी। बाकी नॉर्मल टर्म्स कंडीशन जो यहाँ पर रहती है एग्जामों से संबंधित बेसिक चीज़ें वो, एंड यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्सों के लिए यहाँ पर जो जिस तरह का गाइडलाइन होती है उन सब की डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए एज यहाँ पर 18 साल से लेके 32 साल के बीच में यहाँ पर होनी चाहिए। कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की पोस्टों के लिए यहाँ पर मैक्सिमम उम्र 38 या 41 ईयर तक भी यहाँ पर रहेगी, तो उनकी सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्सों के लिए। बाकी बेसिक एज जो यहाँ पर रखी गई है वो यहाँ पर 18 से 32 साल यहाँ पर जो है रखी गई है। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं उनके हिसाब से एज वगैरह में अलग अलग डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात करें हम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे उसके आधार पर यहाँ पर डायरेक्ट कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट करके एंड जो टेस्ट वगैरह यहाँ पर होगा, टेस्टों की जानकारी बाद में दी जाएगी, किस तरह का टेस्ट इंटरव्यू जो रखे जाते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह होगा उसके साथ ही आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके पूरी तरह से कंप्लीट होने चाहिए। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन करी है कि अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो भी आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जब तक कि आपके मांगे गए पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से आपके पास रेडी आप नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जो चीज़ें मांगी गई है प्लस टेस्ट वगैरह जो भी यहाँ पर डिटेल बाद में दी जाएगी, उन सब के आधार पर यहाँ पर जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा। इसके लिए आप जब फॉर्म वगैरह भरें तो आप अपने मोबाइल नंबर, मेल आईडी आदि अच्छे से ऐड करें ताकि आपको इनकी तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको तुरंत मिल सके, ताकि आपकी जो भी डेट्स वगैरह है वो यहाँ पर मिस ना हो। तो पर हम जैसे टेस्ट की बात करें तो टेस्ट का इन्होंने अभी इसमें डिटेल ज़्यादा दी नहीं है, सिंपल से यहाँ पर डिटेल दी है जिसके अनुसार हम देखें तो यहाँ पर जो अग्निशमन सेवा की जो यहाँ पर पोस्टें हैं उनके अलावा जितनी भी पोस्टें हैं सब में यहाँ पर 200 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, जिसकी डिटेल यहाँ पर बाद में दी जाएगी। इसमें यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा, जो आप पास होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आप देखें तो जो नॉर्मल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं सभी कैटेगरी के उनको कम से कम 50% मार्क्स यहाँ पर जो है टोटल जो भी इनका मेथड रहेगा उसके हिसाब से 50% मार्क लाने वाले ही आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वाले रहेंगे उनको 45% मार्क जो रहेंगे उनके, तो उस हिसाब से फिर वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर बाकी की नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी सारी दी रखी है, तो ये चीज़ें आप बाद में डाउनलोड करके देख लेना जब भी आप अप्लाई करें उससे पहले। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।